ने चलाई गोली, दूसरे ने किया हमला, तीसरे ने किया कत्ल, और चौथे ने लूट लिया घर। कैमरे में कैद खौफ। हर तस्वीर चौंकाने वाली है, हर चेहरा डराने वाला है और हर कहानी दर्ज है कैमरे में। सनसनी में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसी कहानियां जो कैमरे में दर्ज हुई और कहानी के हर रहस्य का खुलासा भी कैमरे से ही हुआ। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं गुजरात के वडोदरा में कैसे हुई एक खूनी हमले की वारदात, जिसके खुलासे ने सारे शहर में फैला दी सनसनी। सीसीटीवी कैमरे में कैद खूनी खेल की ये तस्वीर गुजरात के वडोदरा शहर के नागरवाड़ा इलाके की है। तस्वीर एक ऐसे सुपारी किलर की है जिसने सरेआम एक फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में घुसकर फाइनेंसर को गोली मार दी। लेकिन हमले की यह कहानी उस वक्त पलट गई जब सुपारी किलर खुद ही फंस गया चंगुल में। शुक्रवार दोपहर वडोदरा के नागरवाड़ा इलाके में सब कुछ सामान्य था। दुकानें खुली हुई थीं, सड़क पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी। उसी दौरान एक शख्स अपनी जेब में पिस्तौल लेकर बाजार में घूम रहा था। वो मौके के इंतजार में था और फिर अचानक वो शख्स घुस गया एक फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में। वडोदरा के नागरवाड़ा इलाके में पूनम खिंची नाम के कारोबारी की फाइनेंस की कंपनी है। शुक्रवार दोपहर पूनम खिंची अपने दफ्तर में ही बैठे थे। कैमरे में कैद इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूनम खिंची दफ्तर के बीचों बीच कुर्सी पर बैठे हैं और उनके दोनों तरफ दफ्तर के 4 कर्मचारी बैठे हैं। किसी हमले से बेखबर पूनम खिंची अपने कर्मचारियों से बात कर रहे थे। तभी एक शख्स अचानक दफ्तर में घुसा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने जेब से पिस्तौल निकाली और पूनम खिंची के पेट पर गोली मार दी। गोली लगते ही कारोबारी पूनम खिंची कुर्सी से गिर पड़े, लेकिन इसके बाद हमलावर शख्स जैसे ही भागने के लिए पलटा, दुकान में बैठे कर्मचारियों ने उसे धर दबोचा। हमलावर शख्स ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो दफ्तर में बैठे कर्मचारियों के चंगुल में फंस चुका था। खुद गोली से घायल पूनम खिंची भी हमलावर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जख्म इतना गहरा था कि वो गिर पड़े। उधर कर्मचारियों ने हमलावर की पिटाई शुरू कर दी। दुकान में बैठा एक कर्मचारी तो झाड़ू लेकर ही हमलावर पर टूट पड़ा। हमलावर की इतनी पिटाई हुई कि वो वहीं फर्श पर गिर पड़ा। दुकान पे बाकी लोग बैठे हुए थे, उन लोगों ने अपने डिफेंस में शूटर को थोड़ी इंजरी पहुंचाई है, थोड़ी ईजा पहुंचाई है, जिसके लिए उसको हॉस्पिटल में दाखिल किया हुआ है। हमलावर के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो पता चला कि वो इलाके का पुराना अपराधी पिंटू नाम का शख्स है। जांच में ये बात सामने आई है कि कुछ दिन पहले ही पिंटू पैरोल पर जेल से छूटकर बाहर आया था और उसे जेल के अंदर ही फाइनेंस कंपनी के मालिक पूनम खिंची को मारने की सुपारी दी गई थी। ये जो आरोपी जिसने फायरिंग किया, क्योंकि वो सूरत की जेल में सजा काट रहा था और वहाँ पे किसने मिलके उसको ये काम करने को बोला और जो उसको सुपारी दी गई है, इस पर्टिकुलर एंगल पे भी हम तपास कर रहे हैं, जिसके लिए सूरत भी जाएंगे तपास करने के लिए। जांच में ये बात भी सामने आई है कि शुक्रवार को आरोपी पिंटू जब फाइनेंसर को मारने के लिए फाइनेंस कंपनी आया तो उसके साथ एक और शख्स था। उसकी तस्वीर भी सीसीटीवी कैमरे में दर्ज है। यही नहीं, उस शख्स की पहचान भी हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज जो है काफ़ी अहम एविडेंस साबित होगा। कारण ये कि एक तो जिसने फायरिंग किया है आरोपी, उसकी हाजिरी वहाँ पे प्रूव हो रही है। सेकेंडली इसमें यह है कि उसके साथ जो आया था आदमी, उसको वहाँ पे जगह दिखाने के लिए, छोड़ने के लिए, उसका भी हमको वहाँ पर प्रेजेंस जो है सीसीटीवी फुटेज के थ्रू पता चल रही है। फाइनेंस कंपनी के मालिक को गोली मारने की वजह आपसी रंजिश थी या फिर
कोई कारोबारी झगड़ा? पुलिस इस तहकीकात में जुटी है। साथ ही इस हमले के मास्टरमाइंड की तलाश भी जारी है, जो अपराधी को सुपारी देकर अपना मकसद पूरा करवाना चाहता था। फिलहाल गोली लगने से जख्मी कारोबारी पूनम खिंची अस्पताल में भर्ती हैं, जहां डॉक्टरों ने उनकी जान बचा ली है। सनसनी